पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, पद्मिनी एकादशी, मुक्तिदायक एकादशी, सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस बार अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की यानी अधिक मास की सबसे पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। और यह व्रत इस बार 29 जुलाई 2023 शनिवार को रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 को यानी शुक्रवार को दोपहर 2:52 से हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक रहेगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। उसमें भी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है वो अपने आप में ही सबसे बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम माह का आगमन होता है और यह महीना साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। और इस महीने जो एकादशी आती है वो बड़ी दुर्लभ एकादशी है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत भी पूरे विधि विधान से रखें, और यदि नहीं रखते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी उस साल कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, श्रावण का महीना और 2 अधिक एकादशी आ रही है। तो सबसे पहली जो एकादशी है वो 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। यह एकादशी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है। इसका नाम पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, अधिक मास एकादशी। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में आने के कारण इस एकादशी का नाम पुरुषोत्तमी एकादशी भी है। तो आप सभी इस एकादशी का व्रत रखें और व्रत रखने के बाद आपको सही समय पर सही विधि से इस व्रत का पारणा भी करना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार शनिवार के दिन एकादशी आ रही है और शनिवार का दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना का एक विशेष दिवस माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। वो अपनी बहन अलक्ष्मी से मिलने के लिए सूर्योदय के समय इस दिन आती है। इसलिए यदि आप इस पद्मिनी एकादशी यानी अधिक मास की जो शनिवारी एकादशी है उस दिन एक सरल उपाय कर लेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में रुपये पैसों की बाढ़ आ जाएगी। आपके घर में अदृश्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दशों दिशाओं से महालक्ष्मी का आगमन होगा, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी। बस आपको करना यह है
कि एकादशी के दिन यानी 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके पहले स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद एकादशी व्रत यदि करते हैं तो हम जिस विधि से आपको बता रहे हैं उस विधि से आपको संकल्प करके भगवान का पूजन अर्चन करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद कहीं पर भी जो पास में पीपल का पेड़ होता हो, यदि बड़ा पेड़ होता हो वहां पर भी आप जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। छोटा पेड़ है उसमें भी आप उपाय कर सकते हैं, या गमले में भी इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि एक तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है और उस जल के अंदर आपको थोड़ी सी मिश्री डालना है। यदि मिश्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं। और मिश्री और जल लेकर के शुद्ध घी का दीपक लेकर के आपको पीपल के वृक्ष के समीप जाना है। तो सबसे पहले पीपल की जड़ में आपको वह मीठा जल अर्पण करना है और जल अर्पण करने के बाद अपने दोनों कंधों को, दोनों भुजाओं को आपको पीपल के वृक्ष से स्पर्श करना है। उसके पश्चात एक शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार किया है उसको पीपल के वृक्ष के समीप लगा दे और हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी से आप जो भी मांगना चाहते हैं वो आप मांग लेना, और आप जो भी मांगोगे वह आपको तुरंत ही प्रदान कर देगी। क्योंकि वैसे ही पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, और अधिक मास में साक्षात नारायण भगवान विष्णु जी इस पृथ्वी पर विराजित रहते हैं। और महालक्ष्मी चूंकि अपनी बहन से मिलने के लिए पीपल वृक्ष में आई है तो आपको लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी। और पुरुषोत्तम मास में वैसे भी सभी प्रकार के पूजन पाठ बहुत शुभ माने जाते हैं, और इस दौरान किए गए पूजा अर्चना और उपाय से मनुष्य को करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप प्रार्थना करके और अपने घर को चले आइएगा। यदि यह उपाय आपने इस एकादशी के महापर्व पर कर लिया तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आएगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे तथा आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी के दिन एक समय भोजन करके शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, बैंगन की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न का उपयोग न करें, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करें। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य करें। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और उस दिन आपको स्नान, पूजा अर्चना करके, संकल्प करके और एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और उससे बनी वस्तुएं मानी जाती है। हालांकि श्रावण माह चल रहा है इसलिए गाय के दूध का सेवन आपको नहीं करना है। दूध से बनी अन्य मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है उसका उपयोग करें। सभी प्रकार के फल, सूखा मेवा जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं उनका उपयोग करें। अन्य फलाहारी वस्तु का उपयोग आपको करना चाहिए। इसी तरह आपको जो है एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग न करें, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में अगले दिन सुबह ही व्रत का पारणा करें।
इस बार एकादशी का व्रत आपको 29 जुलाई 2023 शनिवार को करना है। वहीं एकादशी व्रत का पारना 30 जुलाई 2023 की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 तक आपको कर लेना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। इसलिए आप यदि प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का भी आप व्रत करें। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी एकादशी है और यह एकादशी 3 साल में एक बार आ रही है। इसलिए इस पुण्यमयी अवसर का लाभ लेना आप बिल्कुल न भूलें। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।